आज अपवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस अपवाह तंत्र में हम गंगा नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे। गंगा नदी अपवाह तंत्र के अलावा भी कई सारे अपवाह तंत्र हैं, जिसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र है और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो वहां पर आपको गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी अपवाह तंत्र यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आज हम गंगा नदी अपवाह तंत्र पर विचार करते हैं, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और गंगा नदी अपवाह तंत्र के एक बृहद परिप्रेक्ष्य में इसे देखते हैं। यहाँ पर गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री यहाँ से निकल करके आगे भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है और भागीरथी से आगे बढ़ती है और यहाँ पर भिलंगना आगे पर मिल जाती है। भिलंगना भागीरथी मिल करके टिहरी बांध यहाँ पर बना हुआ है और टिहरी डैम पर से आगे बढ़ते हुए यह क्या करती है, भागीरथी के रूप में बहते आगे चली जाती है। भागीरथी आगे बढ़ती हुई जाती है और देवप्रयाग में मिल जाती है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देवप्रयाग एक प्लेस है और यहाँ पर देखेंगे तो अलकनंदा कहाँ से बहते हुए आ रही है, यहाँ पर कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसको भी देख लेते हैं। अलकनंदा यहाँ पर से आती है और इस प्रकार से धौली गंगा यहाँ पर मिल जाती है। जब धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से, वहाँ पर विष्णुप्रयाग कहलाता है। विष्णुप्रयाग आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से अलकनंदा ही यहाँ पर नाम होता है, क्योंकि अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित होता है। इसका कारण यह है कि कौन सी नदी किसके नाम पर प्रवाहित होती है, इसका कारण ये होता है, उसके ऊपर दो महत्वपूर्ण रीजन है जिसमें हम देख सकते हैं। एक सबसे पहले ये है कि अलकनंदा जो नदी है वो धौली गंगा से निचले क्षेत्र में होती है, साथ ही साथ में इसका जो प्रवाह होता है वह बड़ा होता है, उसका आयतन होता है वह बड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो जल घनत्व जो होगा वह अलकनंदा का अधिक होगा, इसलिए वह अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से धौली गंगा अलकनंदा मिल करके विष्णुप्रयाग पर मिलती है, आगे अलकनंदा के नाम से बहती है और पिंडार नदी आगे में मिल जाती है। इस प्रकार से पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है और कर्णप्रयाग के पास में अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है और अलकनंदा के नाम से बहते हुए आगे जाती है और इस प्रकार से ये मंदाकिनी और मंदाकिनी से मिल जाती है। मंदाकिनी इस प्रकार से आती है और यह रुद्रप्रयाग पर मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग नामक प्लेस पर यहाँ पर मंदाकिनी आती है और इस प्रकार से मिल जा रही है। यह अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती जाती है। इसके साथ ही साथ यह अलकनंदा और यहाँ पर भागीरथी दोनों नदियां आपस में मिल जाती है और दोनों देवप्रयाग पर मिल जाती है। इस प्रकार से चार अलग अलग प्लेस है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो अलकनंदा के नाम से ही बहते हुए आगे प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर जब देवप्रयाग में भागीरथी और भिलंगना एक साथ में मिलती है, यहाँ पर देखेंगे भागीरथी भिलंगना यहाँ पर मिल रही है और भागीरथी के नाम से बहते हुए आ रही है। तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है देवप्रयाग में, वह गंगा के नाम से आगे बहते चली जाती है, इस प्रकार से प्रवाहित होती है। यह गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। यहाँ पर एक सिटी प्लेस मिलेगा जिसे कहते हैं देहरादून और यह देहरादून जो होता है वह घाटी का क्षेत्र है और इसी प्रकार से हरिद्वार भी है, यह घाटी का क्षेत्र है और घाटी के क्षेत्र में बहते हुए गंगा नदी आगे की ओर प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार से वह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैं इसके आगे का जो चित्र है, डायग्राम है, उसको बताता हूँ और इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अलकनंदा यहाँ पर मैं गंगा को आगे प्रवाहित हरिद्वार के नीचे से और प्रवाहित यहाँ पर कराते हुए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण है और गंगा नदी की सहायक नदियों को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर कौन सा है, हरिद्वार है। तो हरिद्वार को यहाँ पर देख लेते हैं और हरिद्वार से इस प्रकार से प्रवेश कर रही है गंगा और हरिद्वार से बनाते हुए हम इस प्रकार से आ जाते हैं और यह इस प्रकार से बहते हुए यह इस तरह से चली जाती है। हरिद्वार से आगे की ओर बहेगी गंगा इस प्रकार से, वहां पर राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में जैसे प्रवेश करती है इस तरह से बह रही है। क्या है, गंगा इस तरह से बह रही है और जो आगे की ओर बढ़ रही है तो यहाँ इस प्रकार से जो होगा वह दिशा है लेफ्ट साइड होता है और नदी के इस साइड होगा वह क्या होगा, प्रवाह राइट साइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गंगा के जो लेफ्ट साइड वाले भाग में यहाँ पर हम देखेंगे एक नदी आकर के यहाँ पर से मिल जाती है और इस नदी का नाम है रामगंगा। क्या कहते हैं, रामगंगा कहते हैं। और रामगंगा जो महत्वपूर्ण नदी है और यह उत्तराखंड की चोटी से निकल करके क्या करती है, बहती है और यहाँ पर गंगा नदी में आपस में मिल जाती है। कहाँ पर से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है। तो उत्तराखंड से निकलने वाली यह नदी है रामगंगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर एक नदी आती है गोमती नदी और गोमती नदी यहाँ पर मिल जाती है और इस प्रकार से गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है उसे पीलीभीत कहते हैं, ठीक है। ये है गोमती नदी
और गोमती नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा पीलीभीत। पीलीभीत जो जिला है वह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है और इस प्रकार से यहाँ से गंगा नदी में मिल जाती है। यहीं पर देख सकते हैं हम एक महत्वपूर्ण नदी है गोमती के आगे में, और यह घाघरा नदी है, और घाघरा नदी यहाँ पर आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। और घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वह इंपॉर्टेंट है, वह नेपाल हिमालय है। ठीक है, नेपाल के जो तराई हिमालय क्षेत्र है वहीं से निकल करके घाघरा नदी आपस में यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं घाघरा के आगे में एक नदी है, गंडक नदी कहते हैं जिसे, और गंडक नदी इस प्रकार से मिल जाती है गंगा में। ठीक है, और गंगा में मिल जाती है गंडक नदी जिसे नेपाल से निकल करके आगे की ओर बहती है, तो नेपाल इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक नदी है जिसे कहते हैं महानंदा, और महानंदा इस प्रकार से एक और नदी पड़ता है बीच में, कोसी नदी है, और कोसी नदी के बाद में महानंदा पड़ेगा। और कोसी नदी वह नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है, नेपाल के गोसाईथान पहाड़ी से निकल करके यह क्या करती है, प्रवाहित होती है, और इसे बिहार का शोक कहा भी जाता था एक समय पर, जहां पर इस पे क्या होता है, अपने मार्ग परिवर्तन करने में बहुत ही ज्यादा ये माहिर है ये नदी, कोसी नदी, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता था। यह नदी आकर के यहाँ पर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार से एक नदी है जिसे कहते हैं महानंदा, और महानंदा एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और महानंदा जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, और दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलकर आगे की ओर गंगा में प्रवेश कर जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो यह महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो ऊपर से मिलने वाली नदी है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखें तो निचले क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां हैं जो कि गंगा में मिल जाती है और सहायक नदियों के रूप में यह बनती है, प्रवेश करती है मार्ग में। और देख सकते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे कहते हैं यमुना, यह है यमुना, और यमुना नदी जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम से, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गंगा की, वह यमुना हो जाएगा। और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, कहाँ से निकलेगी, यमुना नदी यमुनोत्री से निकल करके गंगा में मिल जाती है। और इसमें भी कई सारे सहायक नदियां हैं, इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टोंस है, टोंस नदी कहते हैं, एक नदी है हिंडन है, कौन सा होगा, हिंडन। फिर उसके बाद एक नदी है सहायक नदी, इसे करेन कहते हैं, और एक नदी है जिसे संगर कहते हैं। तो इस प्रकार से चार नदियां जो कि ऊपर से मिलती है यमुना नदी में, टोंस, हिंडन, करेन और संगर, ये चार नदियां हैं जो कि सहायक नदी के रूप में ऊपर से मिलने वाली नदियां हैं यमुना में। उसी प्रकार से यमुना के दक्षिणी क्षेत्र से मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें से कह सकते हैं इसमें चंबल है, और एक है सिंध है, सिंध नदी है। दूसरा नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर बेतवा, और एक और है इसमें केन। इस प्रकार से चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो नदियां हैं वह यमुना की नीचे की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। इस प्रकार से यमुना की एक सहायक नदी है, ये सभी सहायक नदियां हैं, इस प्रकार से इससे संबंधित है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि सोन नदी कहते हैं जिसे, सोन नदी इस प्रकार से निकलती है, और यह कहाँ पर आएगी, पटना के समीप में मिल जाती है। तो सोन नदी आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके ऊपर की ओर बहती है, प्रवाहित करती है, और पटना में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से हमने देखा था कि इसमें सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, तो सोन नदी ऊपर की ओर इस प्रकार से निकलती है। तो यह आपके क्षेत्र है और छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इस प्रकार से छोटा नागपुर में प्रवाहित करने वाली जो नदी होती है वह सोन नदी होती है। यहाँ पर देख सकेंगे यह पूरा स्ट्रक्चर जो है गंगा नदी अपवाह तंत्र का था, और यहाँ पर हम देखेंगे ये नदी क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर देखेंगे एक नदी है, यहाँ पर ये कलकत्ता के पास से बहती है, यहाँ पर लेफ्ट साइड यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कहते हैं हुबली नदी। और हुबली नदी जो होगा वह बहुत महत्वपूर्ण नदी है, कलकत्ता के पास में बहती है, और इसकी जो सहायक नदी है इस प्रकार से एक नदी आती है, और ये नदी इस प्रकार से हुबली नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर देखेंगे ये हुबली नदी की एक सहायक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसे दामोदर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, दामोदर नदी कहते हैं। और यह दामोदर नदी में एक परियोजना चलाया गया था 1948 में, जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है
और भी देख सकते हैं इस प्रकार से, इसे कहते हैं बराकर कहते हैं और इसको कहते हैं कोनार कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नदी हो जाएगा, बराकर नदी कह रहे हैं इसको, और एक नदी है कोनार नदी है। इसमें कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र होगा वो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र होगा और इसमें प्रवाहित करने वाली जो नदियां हैं इस प्रकार से नदी है, जो कि कहीं ना कहीं गंगा क्षेत्र से, गंगा नदी के प्रवाह तंत्र से यह सम्मिलित है, इससे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे गंगा नदी अफवाह तंत्र से संबंधित हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंस हैं, तो इससे संबंधित ये था। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग अफवाह तंत्र के बारे में, और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।